अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिशिंग की नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटन कॉम्युनिकेशन। बात करो पिछली वीडियो क्या पढ़ा है कि वर्टिकल होता है oral और रिटन। ओरल बात हम लोगों ने कर चुके हैं। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप शब्दों का या फिर इसका का प्रयोग करें। क्या कहते हैं? शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण का होता है ओरल एंड रिटन। ओरल जब आप अपने बातों को शब्दों के द्वारा मुंह से कहें क्या होगा? ओरल। पर जब आप उन्हीं शब्दों कर पर जब आप उन्हीं लिखकर किसी अन्य व्यक्ति पत्र के दे दें, लिखित संप्रेषण। यानी जब आप सूचनाओं मनोभावों का आदान प्रदान कर करते हैं शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा, वो लिखित कम्युनिकेशन या लिखित संप्रेषण। आइए देखते हैं। when the message or information is communicated through letters, circulars, memos, minutes of meeting, agenda, written, journal, official publication, budget, to do, questionnaire, check report, etc. जब आप किसी को लेटर लिख, कोई सर्कुलर किया जाता है, मेमोस का मतलब स्मारक बना देना, रिपोर्ट देते, कहीं कोई का मिनट्स, सारे उदाहरण हैं इस जिनके उदाहरण। क्यों? यहाँ पर आप अपनी बातों को लिखकर कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज कॉल्ड इन कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिल ऑफ अ मैसेज फॉर्मेशन और कम्युनिकेटिंग। इन कम्युनिकेशन आपको अच्छा सा ड्राफ्ट बना, आप जब से कुछ शब्दों को कुछ भी बोल के बोले, किसी चीज को लिख, आप मान लीजिए लिख रहे, पहली बार में हो सकता आप दोबारा लिख और एक करके बार करते जाए। जब आप फाइनल जो लिखेंगे, आपकी जानकारी अच्छी और उचित होगी। यानी रिटन कम्युनिकेशन क्या करता है? एक वेल थ्रू ड्रॉप करता है। ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट देखिए, ड्राफ्टिंग अ मैसेज इज एन आर्ट wherein the sender show his ability to understand the language, concerned subject matter, maturity, right, profound message। जब आप उस मैसेज को ड्राफ्ट करते हो, हो जाता, मैसेज भेजने वाला क्लियर होता है कि उसको क्या है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज कितनी है, जानकारी क्या है। जब ये सारी बातें क्लियर होंगी, तभी वो जाकर एक अच्छा सा मैसेज लिख पाएगा। तो यहाँ पर इन सारी बातों पर क्या पता कर लेते कि लिखने वाला व्यक्ति संदेश मेरे पास भेज रहा है क्या क्या है। ये जो सूचना मुझे दी हैं वो क्या कितनी सही होंगी,
तो बच्चों ये था हमारा रिटेन कम्युनिकेशन। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेज भी करेंगे। आइए देख रिटेन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है। द एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन आर एज क्या है, द कम्युनिकेशन प्रोवाइड परमानेंट और डॉक्यूमेंट एज द रिटेन और इंफॉर्मेशन टर्न डॉक्यूमेंट कैन बी सर्व्ड और रिफ्लेक्टर। बच्चों आपने कोई बात कही या आपसे किसी ने कोई बात कही, चीजें यानी ओरल कम्युनिकेशन का कोई अस्तित्व था। पर अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन किया है, आपने बात लिख कर की है, आपने सूचना लिख कर दी है या प्राप्त प्राप्त की, इन फ्यूचर रिकॉर्ड के रूप में आपके पास हमेशा बात समझ में। और आप क्या कर सकते, रिटन कम्युनिकेशन के लेटर को आप सेफली स्टोर कर, पाया गया है, आप इसको परमानेंट क्या कर सकते हो। अच्छा एक और फायदा है, द कम्युनिकेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which explain the contractual understanding party. It help to resolve dispute in future. Written communication को आप लोग future न्यायालय में बाद के के लिए केसेस होते हैं वहां पर रिटन कम्युनिकेशन एक लीगल कम्युनिकेशन लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी एक लीगल वैधता है, वैलिडिटी है। आप फ्यूचर सबूत आपने किसी से कोई किया है स्टॉम्प है, आप इन फ्यूचर कभी उसको एज अ प्रूफ और आपकी बात मानी, आपने किया ओरली ही कर लिया, कोई लिखकर कोई बात नहीं की, तो आप अपनी बात बताओ, यस जिससे आपने कॉन्टेक्ट किया वो अपनी बात से बदल जाए। और उसका यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन का एक फायदा क्या है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। दिस कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड it compels the sender of a well written communication स्पष्ट होता है और अथॉन्टिक। आप लेटर में झूठ नहीं लिख सकते, अगर झूठ लिखोगे चल जाएगा, ठीक है? और स्पष्ट भी होता है, इसमें तमाम दुनिया, और आप जो भी लिखोगे कम से कम अच्छे से अच्छा लिखो। नेक्स्ट देखो, इन कम्युनिकेशन कैन बी अगेन एंड अगेन and can be repeated as and when needed. It makes it possible to assign there is a sense of responsibility communication. सबसे पहले तो रिटेन कम्युनिकेशन को आप बार बार पढ़ सकते हो, आप आपने फिर आप उसको एक एक पर ओरल कम्युनिकेशन को आपने बस एक बार सुना बात, अगर आपके पास आता है चल 2 साल बाद भी आपके पास वो एज ए प्रूफ और आप 2 साल बाद भी ही, जब रिटन कम्युनिकेशन आप लोग जिसने आपको इंफॉर्मेशन भेजी है, जिसका कि मैसेज आपके पास आया है, के पास उस मैसेज की उस एक्शन की सारी, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सच बोलेगा तो भी वही समझ में। देखो
Distance between sender and receiver is not up. It is helpful even when the sender and receiver are far away from each other. Sender receiver एक दूसरे से बहुत दूर है। मैं यहाँ पर जाऊँ छत पे जाकर किसी को मैसेज देना चिल्लाऊं, बंदा कानपुर में बैठा है, क्या वो सुनेगा? हाँ, चल बात कर सकते। पर मैं यहाँ रिटेंशन की बात, आप रिकॉर्ड पर लेटर आप दूर तक भेज सकते हो, आप दूर भेज सकते हो। दिन में आप जब किसी से बात करते हो, संपर्क। अच्छा, क्या है? द कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल फॉर द ऑपरेशन एंड फंक्शन द ऑर्गेनाइजेशन। के किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को, ऑपरेशन को आपको दे दो। तब ये कि जब आप किसी बड़े ऑफिस में इन कॉम्पिटिशन आपका हेल्प, हमारा रिटेन